एंड उस वक्त अमेरिका में ड्रग डीलिंग बहुत हाइप पे थी। ड्रग डीलिंग मतलब अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस, जिस कारण कियानो रीव्स वन ऑफ द मोस्ट एडमायरेबल एंड रिस्पेक्टेबल हॉलीवुड एक्टर। कियानो रियल लाइफ में जितना अप है उतने ही डाउन टू अर्थ वो अपनी रियल लाइफ में है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक यानी कि हमारे कियानो रीव्स से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अ बिग शाउट आउट टू नीतीश कुमार एंड प्रज्ञिल दाभोलकर। गाइस थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, दैट्स इट। कियानो की एंसेस्टर्स की लिस्ट काफी फैली हुई है क्योंकि कियानो की मदर जो कि यूरोपियन है एंड कियानो के फादर जो कि अमेरिका हवाई के थे, बट उनके एंसेस्टर चाइनीज, इंग्लिश, आयरिश एज वेल एज पुर्तगालीज भी थे। एंड क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स चाइनीज थे इसलिए वो अपने आप को चाइनीज कल्चर से काफी जुड़ा हुआ महसूस करते, इसलिए चाइनीज आर्ट्स, चाइनीज खाना और चाइनीज फर्नीचर कियानो को काफी अट्रैक्ट करता है। कियानो रीव्स, जिसमें कियानो उनके ग्रैंड अंकल की वहलुआ से लिया गया, इसका मतलब माउंटेन्स के ऊपर बहने वाली ठंडी हवा। बट कियानो ने जब अपना करियर हॉलीवुड में शुरू किया तो उनकी एजेंट्स कंपनी ने उन्हें काफी ज्यादा फोर्स किया अपना नाम बदलने के लिए। एजेंट्स कियानो पे प्रेशर डालने लगे कि वो अपना नाम बदल कर चक स्पैडिंग रख ले। थैंक गॉड कियानो ने ऐसा किया नहीं और एजेंट्स के सारे ऑफर्स को रिफ्यूज करते गए एंड अपने ओरिजिनल नाम के साथ ही इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। कियानो रीव्स टॉप नॉच विद हिज एक्टिंग स्किल्स, बट नॉट जस्ट विद एक्टिंग, बल्कि कियानो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे डॉग स्टार म्यूजिक बैंड के। ये बैंड अर्ली 20s में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। अगर आप चाहो तो उनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मतलब इन फ्यूचर अगर आपने कभी कियानो को एज अ रॉक स्टार के रोल में देखा तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी एक रॉक स्टार रह चुके हैं। कियानो के फादर अमेरिकन हवाई के थे एंड उस वक्त अमेरिका में ड्रग डीलिंग बहुत हाइप पे थी। ड्रग डीलिंग मतलब अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस, जिस कारण कियानो के फादर ने जब वो 3 साल के थे अपनी फैमिली को छोड़ दिया एंड कियानो के पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद कियानो की मदर ने दूसरी शादी कर ली, जिस कारण स्टेप फादर ही सही बट कियानो को फादर का प्यार मिला जरूर। कियानो बचपन से ही डिसलेक्सिया की बीमारी से लड़ रहे, जिसे टाइम के साथ साथ उन्होंने इसे ओवरकम कर लिया। बट कियानो बताते हैं कि बचपन के दिनों में इस प्रॉब्लम को फेस करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। कियानो बताते हैं कि कोई भी स्कूल उन्हें पढ़ाने के लिए राजी नहीं था। उन्होंने शुरू के 5 साल में टोटल 4 स्कूल बदल दिए। फिर जैसे तैसे वो हाई स्कूल तक पहुंचे एंड वो अपना करियर हॉकी में बनाना चाहते, बट कहते हैं ना डेस्टिनी जहाँ उसे लेके जाना चाहे वहाँ ले ही आती है। एंड कियानो को उनकी डेस्टिनी हॉलीवुड लेके आ गई। एज वी नो कि मैट्रिक्स काफी ज्यादा टाइम से आगे की मूवी थी। मतलब जिस तरह की VFX टेक्निक को उस वक्त यूज किया गया था, उस वक्त वो टेक्नोलॉजी काफी नई थी, जिस वजह से VFX आर्टिस्ट को काफी मेहनत भी करनी पड़ी। एंड कियानो ने VFX टीम के साथ लगकर अपनी निगरानी में पूरे शॉट्स को तैयार करवाया। दैट्स व्हाई ही गेट टू नो कि VFX आर्टिस्ट का काम काफी मुश्किल होता है। इसलिए कियानो ने डिसाइड किया कि वो अपनी फीस का 70% VFX आर्टिस्ट को डोनेट कर देंगे, जो कि $80 मिलियन से ज्यादा की है। इट्स प्रीटी ह्यूज अमाउंट यार। एंड नॉट जस्ट इट, बल्कि कई बार मूवी का बजट कम होने की वजह से प्रोड्यूसर्स ऐसे एक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते जो कि मूवी के लिए डिजायरेबल है। उसमें से भी कई बार लाइक द डेविल्स एक्टर मूवी में अल पचिनो एंड द रिप्लेसमेंट मूवी में गैमी हैकमैन एंड समथिंग गोटा गिव मूवी में जैक निकलसन। इन लेजेंडरी एक्टर्स को कास्ट करने के लिए कियानो अपना पे चेक में से प्रोड्यूसर को वापस कर देते ताकि वो इन एक्टर्स को हायर कर पाए। एट द एज ऑफ 56 कियानो ने शादी नहीं की। जी हाँ, सलमान खान की तरह कियानो रीव्स ने भी 56 एज होने के बावजूद अभी तक शादी नहीं की, एटलीस्ट ऑफिशियली। क्योंकि कियानो बताते हैं कि इन 1992 ड्रैकुला मूवी के दौरान एक सीन था जिसमें ऑलमोस्ट कियानो एंड विनोना राइडर की शादी हो गई, क्योंकि इस सीन को डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपेलो इतना ऑथेंटिक बनाना चाहते थे कि शादी वाले सीन को पूरा करने के लिए रियल प्रीस्ट को बुलाया गया, वो भी एक्टर्स को बताए बिना कि ये कोई एक्टर नहीं बल्कि एक रियल प्रीस्ट है। एंड शादी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा भी किया गया। एंड मूवी की शूटिंग के बाद डायरेक्टर पर एक्ट्रेस काफी ज्यादा गुस्सा भी हुई, इवन कि विनोना राइडर इस मूवी को छोड़ने तक वाले थे, बट जैसे तैसे कियानो एंड डायरेक्टर ने उन्हें मना लिया। बट विनोना राइडर की फोर्ड कोपेलो के साथ ये आखिरी मूवी साबित हुई। कियानो रीव्स इज अ कोल्ड टेम्पर्ड एंड गोल्डन हार्ट पर्सन, क्योंकि कियानो की सिस्टर ल्यूकेमिया यानी कि एबनॉर्मल सेल कैंसर की पेशेंट है, जिनका ख्याल कियानो खुद से ज्यादा रखते हैं। एंड नॉट जस्ट इट, बल्कि कियानो एक प्राइवेट कैंसर फाउंडेशन को भी रन करते हैं। एंड कियानो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये बात लोगों में बाहर आए, वो अपनी गुड डीड्स को दुनिया को दिखाना ही नहीं चाहते थे। बट इन 2009 ये बात बाहर आ ही गई, जो कि दिखाते हैं कि कियानो अच्छे कर्म करने में विश्वास रखते हैं, ना कि ढिंढोरा पीटने।
कियानो को बचपन से ही काफी ज्यादा बाइक से ऑब्सेशन था, बल्कि कई बार बाइक एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी टांगे भी तुड़वाई, बट स्टिल बाइक्स के लिए उनका लव कभी भी कम नहीं हुआ। और शायद यही वजह थी कि मैट्रिक्स मूवी में जितने भी स्टंटमैन थे उन्हें कियानो रीव्स ने अपने पेचेक से हार्ले डेविडसन खरीद के दी। एंड उनकी पहली एक्शन मूवी स्पीड, जिसने बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छा बिजनेस भी किया, एंड फर्स्ट मूवी के हिट होते ही कियानो को सेकंड पार्ट के लिए ऑफर किया गया। बट फर्स्ट मूवी के हिट होने के बाद कियानो को इतना तो समझ आ गया था कि ये मूवी बिल्कुल भी रोड सेफ्टी को इनकरेज नहीं करती। दैट्स व्हाई ही रिफ्यूज्ड द सेकंड पार्ट, इवन की डील्स मिलियंस की थी। कियानो ने अब तक जो भी रोल्स किए वो टोटली सोलफुली करे, चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो या कोई रोमांटिक रोल। कियानो ने बताया कि मैट्रिक्स मूवी के लिए उन्होंने लगभग 6 महीने तक मार्शल आर्ट्स को सीखा। नॉट जस्ट इट, बल्कि जॉन विक के रोल के लिए कियानो ने फायर आर्म्स का एक डेडिकेटेड कोर्स भी किया, जिस कोर्स के अंदर कियानो को अलग अलग गन्स चलाना सिखाया गया। मतलब मैं तो कहूंगा, अगर कभी आपकी कियानो रीव्स से लड़ाई हो तो रुमाल पहले ही निकाल लेना। तो कियानो की लव लाइफ कुछ खास कभी भी नहीं रही। पहले तो कियानो के बेस्ट फ्रेंड ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका एक बच्चा हुआ जो कि स्टिल बॉर्न था, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। एंड उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी गर्लफ्रेंड की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मतलब उनकी लाइफ पूरी पेन से भरी हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में जरा सी भी चूक की हो। एंड कियानो एंटरटेन करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो गाइस, ये थे कियानो रीव्स से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड जैसा कि आपको पता है कि लाइक बटन बिल्कुल फ्री कर दिया गया सिर्फ आपके लिए, तो दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।